हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये स्टैटिक्स में भी पूछा जाता है और करंट का भी पूछा जाता है। तो जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सब भी पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी करेंगे जो क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछा जाता है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस बार हम 98 वहाँ जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उसको पहले करेंगे और उसके बाद जो एमसीक्यू इस पे बनेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रपति जी ने संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार इन दोनों लोगों को 2023 के लिए 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, अभी जो ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया है ये 2023 के लिए ही दिया गया है, ठीक है। और 2024 के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार अनाउंस हो चुका है और ये भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के हैं एक कवि, इसके बारे में अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो अभी इसको बारे में अनाउंस किया गया है और अभी जो हाल में दिया गया है वो 98वां दिया गया है जो कि 2023 के लिए है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। ये प्रतिष्ठित संस्कृत के विद्वान हैं और हिंदू आध्यात्मिक गुरु है। तो पूछा जाए कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हिंदू आध्यात्मिक गुरु है और लेखक भी है, ठीक है। उन्होंने 1982 में जगत गुरु रामानंदाचार्य की उपाधि धारण की थी और वे चित्रकूट के मध्य प्रदेश में तुलसी पीठ की भी स्थापना किए थे। तो पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार रिलेटेड सवाल भी पूछ लेता है। तो तुलसी पीठ का स्थापना कहाँ पर किया गया है, तो चित्रकूट के मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के द्वारा, ठीक है। और वो ये जो है ये प्रमुख है और धार्मिक साहित्यिक संस्थान है, ठीक है। इस तुलसी पीठ के जो प्रमुख है वो कौन है, तो जगत गुरु राम भद्राचार्य। और साथ ही जो ये तुलसी पीठ है एक तरह का साहित्यिक संस्थान है, ठीक है। 240 से अधिक कृतियों के विपुल लेखन ये किए हैं और साथ ही 4 संस्कृत महाकाव्य भार्गव राघवम, श्री रामायणम, दशावतार तीर्थम और रामानंदाचार्य ये तीर्थम ये लिखे हैं। ये 4 बुक लिखे हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनको 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो इनसे क्या क्या सवाल बन सकता है, तो सबसे पहला तुलसी पीठ का सवाल भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो चारों संस्कृत का जो महाकाव्य है उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद पद्म विभूषण इनको कब मिला था, तो 2015 में मिला था, इसको भी ध्यान रखेंगे। कि पूछा जाए कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 2015 में। चलिए अब अगले जो हैं वो है गुलजार साहब, इनको भी मिला है, इनके बारे में भी कहेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि गुलजार साहब जिनको हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो एक उर्दू कवि हैं और गीतकार भी रह चुके हैं, लेखक भी है, कई साले फिल्म भी निर्माण किए, तो फिल्म निर्माता भी है, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये पुरस्कार जो है दोस्तों मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। जीवित व्यक्ति को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। गुलजार साहब के बारे में बात करें तो उन्होंने त्रिवेणी काव्य शैली की शुरुआत की और माचिस, आंधी और कोशिश जैसे बहुत सारे हिंदी सिनेमा में भी अपना योगदान दिया, ठीक है। वह उनको देखिए बहुत सारा पुरस्कार मिला है। सबसे पहले देखिए पद्म भूषण मिला था 2004 में, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इनको 2002 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2013 में, इसको याद जरूर रखिएगा कि पूछा जाए गुलजार साहब जिनको हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनको किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसमें याद रखेंगे 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्योंकि सिनेमा जगत का ये बहुत बड़ा पुरस्कार है तो इसको पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। या इस तरीके से पूछा जाए कि 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो गुलजार साहब से। क्योंकि ये करंट से रिलेटेड हो गया तो पूछा जा सकता है।
उसके बाद ऑस्कर में भी इनका नाम गया था 2009 में, ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है 2010 में, और 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 बार नेशनल अवार्ड, तो यो देख ही सकते हैं पुरस्कार के काफ़ी धनी है और बहुत सारा पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम कुछ एमसीक्यू करेंगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है। पहला एमसीक्यू है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आसानी से आप लोग बता देंगे तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये पुरस्कार जो है जीवित व्यक्ति को दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना पूछा जाए तो 1961 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप जी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आप सभी लोग जानते होंगे सुमित्रा नंदन पंत जी महान लेखक और कवि रह चुकी हैं और इनको उनकी चितंबरा के लिए, उनकी जो लेखनी है चितंबरा, इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फेमस है तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, चूँकि ये ओल्ड है लेकिन पूछा जाएगा। अब आगे है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या शामिल है, मतलब क्या दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और देवी सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिकृति दिया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी प्रति, देवी सरस्वती की जो मूर्ति है वो किस चीज़ से बना हुआ आता है? तो कांस्य का बना होता है। इस तरीके से पूछ सकता है ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो देवी सरस्वती की मूर्ति दी जाती है वो किस धातु से बना होता है? तो ये कांस्य से बना होता है। तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों 22 भाषा में दिया जाता है और चूंकि हमारे भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है और उस 22 भाषा में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2023 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था दामोदर मोजे को। दामोदर मोजे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2023 में। ठीक है, और गुलजार और जगत गुरु जी को 2025 में दिया गया है, लेकिन किसके लिए दिया गया है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का ही पुरस्कार है, लेकिन दिया तो गया, इसमें क्या बोला है, कब दिया गया, किसे दिया गया, मतलब तो कब 2000 यहाँ पर गुलजार और जगत गुरु 2025 में दिया गया इनको। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद राशि कितनी मिलती है? तो इसमें 17 लाख रुपया मिलता है, नगद के रूप में 17 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया और अगला क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। नौवां क्वेश्चन क्या है कि साल 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 59वें नंबर का वो किस लेखक को दिया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है और इनको भी जल्द सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? तो छत्तीसगढ़ के हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी, इनको 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने नई दिल्ली में पुरस्कार की घोषणा की। शुक्ल यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य से आने वाले ये पहले लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित
किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारा सवाल कर लिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक एक चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल केपी सक्सेस जोन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।